राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज मैं कथा एक ऐसे भक्त की सुनाने वाली हूँ जो मातृ पितृ भक्ति सबसे पहले रखता था और ईश्वर की बाद में, और उसकी मातृ पितृ भक्ति से प्रसन्न होकर तीनों लोक के स्वामी किस प्रकार से उसके द्वार पे खड़े रह जाते हैं। आइए इस कथा का पान करते हैं और अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। शायद आप सभी लोग कथा कभी न कभी सुने होंगे या इस कथा से कोई अभी एकदम अनजान होगा। तो आइए जानते हैं कथा क्या है। आप विट्ठल महाराज के बारे में सुने होंगे, बहुत लोग जानते भी होंगे। तो जानते हैं इस कथा के बारे में। ये कथा तब की है जब श्री कृष्ण जी द्वारिका में राज संभाल रहे थे। उस टाइम उनसे वृंदावन से, मथुरा से सखियाँ, उनके सखा, उनके प्रेमगढ़, उनके मित्रगढ़ सब मिलने आते हैं। उन सब में राधा रानी भी मिलने आती है। राधा रानी आती है, एक अलग उत्साह, एक अलग प्रेम रहता है। कृष्ण कन्हैया लाल उनसे बात करने में मग्न हो जाते हैं। इतना मग्न हो जाते हैं कि रुक्मणी मैया आती हैं, खड़ी रहती हैं थोड़ी देर, फिर चली जाती है, फिर आती है, फिर खड़ी होती हैं और फिर चली जाती हैं, पर उनको इसका आभास नहीं रहता है। फिर रुक्मणी जी क्या होता है कि उनको अपना ये स्वभाव से, इस व्यवहार से कान्हा जी के उनको बहुत ज़्यादा क्रोध आता है और वो क्या होता है कि वो द्वारका छोड़कर चली जाती है चंद्रभागा वन में। कृष्ण भगवान अभी भी इससे सब सारी घटनाओं से अनजान है। सभी लोग आते हैं, मिलते हैं और चले जाते हैं। तब वह रुक्मणी मैया को ढूंढते हैं पर उन्हें कहीं नहीं मिलती। वो हर जगह ढूंढते हैं जहाँ जहाँ वो जा सकती है, पर उन्हें वो कहीं नहीं मिलती। तो बहुत खोजते खोजते वह एक नदी, एक पर्वत पे जाते हैं जो भीमा नदी उसी से बहती थी। तो उन्होंने वन में देखा रुक्मणी मैया बैठकर साधना कर रही हैं। तो उनके मन में एक विचार आया कि यहीं पे एक बहुत बड़ा मातु पितु भक्त भी है जिसे हमें मिलना चाहिए। वह उस वन में जाते हैं, मैया को मनाते हैं और मैया मान भी जाती हैं। अब ये घटना किस तरह से अपना एक रंग रूप बदलता है ये जानते हैं। किस प्रकार से द्वारिकाधीश कृष्ण कन्हैया लाल किस प्रकार से विट्ठल भगवान बनते हैं, अब इसकी कथा प्रारंभ होता है। अभी उनके मन में आता है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा मातृ पितृ भक्त है, उससे चलते हैं, मिलते हैं, ऐसा सोचकर वह जाते हैं। तो उसी चंद्रभागा वन में भीमा नदी के घाट पे एक छोटा सा परिवार रहता था, माता पिता और पत्नी, पति का नाम था पुंडलिक। पहले पुंडलिक इतना अपने माता पिता का भक्ति नहीं करता था, पर एक बार एक कथा में वो सुनने गया तो उस कथा में बताया गया कि जैसा हम करेंगे वैसा हमें प्राप्त होगा, और इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ अगर भक्त माँ पिता है जिसके, वह दुनिया के सबसे सर्वोत्तम और सर्वसुखी है। ऐसे बहुत सारी उस महात्मा के मुख से कहानी सुनकर उन प्रेरित होते हैं और अपने माता पिता का मन लगा कर सेवा करते हैं। उस दिन से वो तय कर लेते हैं सब सर्वप्रथम अपने माता पिता की सेवा करेंगे, उसके बाद दूसरा कोई आएगा। और अब उनके नियम बन जाता है। और वो उस समय की बात है जब रात्रि का समय था। रुक्मणी मैया और द्वारिकाधीश कृष्ण कन्हैया लाल उनके द्वार पे पहुँचते, उनके कुटिया पहुँचते हैं और उस टाइम वो अपने माता पिता की सेवा कर रहे थे। भगवान ने आवाज़ दिया, उन्होंने आवाज़ को सुना पर उसको अनसुना करते हुए उनको बोला, अभी मेरी ये समय मेरे माता पिता की सेवा का है, तो अभी आप कुछ देर वहीं ठहरिए। और उनको ठहरने के लिए जानते क्या दिए? ईंट उठाकर उनको द्वार पे ऐसे फेंक दिए कि आप इसी पर रहिए। और भगवान इस तरह से कर कर खड़े रह गए, मैया रुक्मणी और द्वारिकाधीश। पुंडरीक पूरी भाव प्रेम से अपने माता पिता की सेवा करते हैं। उनकी सारी चीज़ें करने के बाद जब वो निवृत्त होते हैं तो बाहर आते हैं
और तुरंत चरणों में गिर के द्वारकाधीश से क्षमा मांगते हैं कि हमें क्षमा कर दीजिए, हम आपको प्रतीक्षा कराएं, इसकी जो भी आप हमको सजा देना चाहे दे सकते हैं। इससे विट्ठल महाराज बड़े प्रसन्न होते हैं द्वारकाधीश और बोलते हैं कि तुम कोई सजा के नहीं बल्कि आशीर्वाद के योग्य हो। बोलो पुंडरीक, तुमको क्या चाहिए? तुम मुझसे जो चाहोगे वह मांग सकते हो। मैं तुम्हारे माता पिता की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। जब पुंडरीक यह बात सुनता है तो वो अत्यंत खुश होता है, बोलता है प्रभु अगर आप मुझे देना ही चाहते हैं तो आप यहीं पे स्थिर हो जाइए, यहीं पे स्थिर हो जाइए और आपके द्वारा वो सारे भक्त जो अपने माता पिता की अपनी समस्याओं को लेकर आए उन्हें आप पूर्णतः दूर करें और जो श्रद्धा भाव से आए उन्हें आपका दर्शन पाए। तो पुंडरीक की इस मनोकामना को पूर्ण करते हुए भगवान द्वारिकाधीश और माता रुक्मणी उसी स्थान पे उसी ईंट पे आज तक विराजमान हैं, उसी स्वरूप में। और यहाँ पे उनका उस स्वरूप को विट्ठल भगवान कहा जाता है, जो पुंडरीक के नाम से अब जाना जाता है। और वो महाराष्ट्र राज्य के शायद शोलापुर के 60 किलो दूर भागा नदी के किनारे है मंदिर है, जो बहुत भव्य है और बहुत विशाल है। यह मंदिर हमें हमेशा यह याद दिलाती है कि किस प्रकार जो माता पिता भक्त रहता है, माता पिता उसके लिए सर्वप्रथम होते हैं, ईश्वर भी तीनों लोक के स्वामी उसकी प्रतीक्षा करने के लिए बाध्य होते हैं। तो इस कहानी से ज़रूर आप लोग को इतना तो सीख मिलेगा कि हम अपने कर्तव्य से, अपने कर्म से, अपने अच्छे और सुंदर विचार से ईश्वर को भी बाध्य कर सकते हैं। तो क्या करना है, कैसे विचार रखना है कि वो तीनों लोग के स्वामी भी द्वार पे आ जाए, यह विचार यह व्यवहार किस तरह होना चाहिए आप इससे भली भांति जानते हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं। कथा का पान करिएगा और अधिक से अधिक लोगों को भी इस कथा के पान करने का अवसर दीजिएगा। तो सभी को जय श्री कृष्णा, जय विट्ठल भगवान की। राधे राधे, राधे कृष्णा।